डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग सीखेंगे बारीकी से। मैं आपको ऐसा फार्मूला बताऊंगी, आप हर साइज़ की डबल कटोरी ब्लाउज़ बना सकते हैं इजीली। आज हम बॉडी से नाप लेकर डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग करेंगे। एक ही मेथड से आप हर साइज़ का डबल कटोरी ब्लाउज़ बना सकते हैं, सिर्फ एक मेथड से। तो क्यों ना इस वीडियो को पूरा देखा जाए। ये वीडियो वैसे रिक्वेस्टेड था बट लेट हो गया, इट्स ओके, क्योंकि ये जो ब्लाउज़ है वो मैं खुद के लिए बनाने वाली हूँ। हमारे यहाँ पे कोई नहीं पहनता है इस तरह के, इसलिए मैं खुद पे ही बना के आपको दिखाने वाली हूँ, पहन के भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉडी से नाप लेना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें ब्लाउज़ की रेडी लेंथ पता होना चाहिए। तो रेडी लेंथ आपको पता है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो आप इस तरह से इंच टेप को सीधा रखेंगे वर्स्ट पॉइंट से, और ये जो कमर वाला पॉइंट है ये इस जगह पे आपको रेडी लेंथ मेज़र करनी है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे आ रही है ब्लाउज़ की लंबाई 15 इंच की। ठीक है, फिर उसके बाद इस तरह से चेस्ट साइज़ देखेंगे। अब जैसे कि ये कॉटन ब्लाउज़ में मैं आपको समझाने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पे ना बिल्कुल फिक्स नाप लूँगी, कोई लूजिंग में ऐड नहीं करने वाली हूँ। और वैसे भी हम डीप नेक ब्लाउज़ बना रहे हैं तो हम इसमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। चेस्ट साइज़ मेरा आ रहा है 38 इंच। ठीक है, लेकिन कॉटन ब्लाउज़ में 1 इंच कम बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी फिटिंग आएगी। तो अगर ये कॉटन ब्लाउज़ में बना रही हूँ तो 37 इंच पे ज़्यादा अच्छी फिटिंग आएगी। ठीक है, अस्तर वाले में फ़िक्स लेंगे और कॉटन में मैं 1 इंच कम करके लूँगी। ठीक है, फिर उसके बाद कमर साइज़ फिक्स नापना है आपको। मेरा यहाँ पे कमर आ रहा है 31 इंच। ठीक है, ये मेरा फिक्स है। अब उसके बाद हमने लेना है आर्म होल, और बाजू में 4 इंच की ही बनाने वाली हूँ, 5 या 4 ऐसे। ठीक है, स्लीव की लंबाई नापेंगे इस तरह से, तो मैं 5 इंच लूँगी। गोलाई नापूंगी मैं, तो मेरी गोलाई आ रही है 12 इंच पे। छोटी बाजू में बाइसेप्स का नाप हम नहीं लेते हैं। छोटी बाजू में हमारा जो गोलाई है उससे 1 इंच हम बाइसेप्स बढ़ा के मान लेते हैं। छोटी बाजू में बाइसेप्स की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो आर्म होल आ रहा है वो आ रहा है 16 इंच पे। ठीक है, अगर बहुत फिक्स नापेंगे तो 15 आएगा, लेकिन मैं थोड़ा लूज़ रखूँगी। 16 इंच पे मेरा आर्म होल राउंड है, ये ज़रूर नापना है आपको। ठीक है, अगर मेरे मेथड से काम करना है तो ये हमारे नाप हो गए। अब एक नाप हम लेंगे बस्ट पॉइंट का। इंच टेप सीधा रखेंगे। मेरा बस्ट पॉइंट कितने पे आ रहा है? 10.5 पे। 10.5 पे मेरा बस्ट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद हमने नापना है बस्ट पॉइंट की दूरी। ये जो बस्ट पॉइंट है इसकी दूरी कितनी है? ये दूरी है 4 इंच, मतलब टोटल 8 इंच है, पर हम डबल में कटिंग करते हैं तो 8 इंच का आधा 4 इंच हो गया। ठीक है, बस यही नाप होने चाहिए हमारे पास। बाकी नेक का लेंथ मैं 6.5 रखूँगी। बैक का मैं डीप नेक में बताने वाली हूँ, क्योंकि आपको प्रॉब्लम डीप में आती है ना, तो मैं डीप नेक का ही इसमें बताने वाली हूँ। तो 10.5 मान के चलते हैं डीप नेक। ठीक है, देखिए जब भी आप डबल कटोरी ब्लाउज़ बनाएं या कटोरी ब्लाउज़ बनाएं, आपको ना पहले फर्मा कटिंग करना है, उसके बाद आपको कपड़े पे कट करना है। ठीक है, तो रेडी लेंथ कितनी है? 15, तो मैं यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, 17 के करीब। ठीक है, यहाँ से सीधा मार्क करेंगे एक। ठीक है, हाफ इंच हम छोड़ेंगे हुक्काई का मार्जिन, जो पट्टी में दबाव में जाता है ना वो। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हमने लेना है शोल्डर, तो मैं शोल्डर ले रही हूँ 5.5। ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आया डीप नेक में 5.5 ले लो, कुछ नहीं समझ आ रहा है तो। ठीक है, यहाँ से मैंने 5.5 लगाया, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना है, इसमें आर्म होल में प्लेट नहीं डलती है, तो हम आर्म होल छोटा ही करके लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए 6 इंच का ले रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेस्ट का मार्क करेंगे। चेस्ट मेरी कितनी है? 9.25, चौथाई भाग लेंगे। ठीक है, यहाँ से इस तरह से हम फुल चेस्ट हमारी 38 है, फ़िलहाल हम 38 के हिसाब से ही बता रहे हैं आपको। ठीक है, कॉटन ब्लाउज़ में आप बाद में ना 1 इंच कम कर देना, मतलब पूरी चेस्ट में से। फ़िलहाल मैं 9.5 के हिसाब से बता रही हूँ, क्योंकि मेरी 38 चेस्ट है। ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए। यहाँ से सीधा मार्क करेंगे। 2 से 2.5 इंच का आपको मार्जिन भी लेना है। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगी लाइन हमारी।
आप ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ पे नेक विड्थ 2.25 रख रही हूँ, आप 2.5 भी रख सकते हो, ज़्यादा भी रख सकते हो। 2.25 लंबाई में 6 रखूँगी, ज़्यादा नहीं रखूँगी। नेक का शेप लगाएंगे। अब यहाँ पे हम नेक का शेप लगाएंगे, जो भी आपको पसंद है। मैं गोल लगा रही हूँ यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, गोल हो गया। अब यहाँ से भी हमने आर्म होल का पहले सेंटर लेना है, यहाँ ये मेरा आर्म होल का सेंटर है। अब यहाँ से हमने आर्म होल की गोलाई करनी है, इस तरीके से आपको आर्म होल की गोलाई करनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखें, इसमें हमारी आर्म होल प्लेट नहीं डलेगी, तो हम ना ज़्यादा गहरा करेंगे ना ही कम करेंगे, ठीक है, नॉर्मल रखेंगे इस तरह से। अगर आप देखें तो ये यहाँ से 1 इंच पे है, ये जो गोलाई है ये 1 इंच पे है, ठीक है। टोटल ये हमारा 8.5 होना चाहिए, क्योंकि ½ इंच इधर जाएगा, बाकी हमें 8 मिल जाएगा रेडी। तो हम 8.5 देखेंगे कहाँ पे हो रहा है। तो मेरा 8.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा है, यहाँ पे 1 पॉइंट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये ज़्यादा होता तो मैं क्या करती, ये चेस्ट लाइन ऊपर ले जाती, फिर गोलाई करती, फिर मैं मेज़र करती, तो मेरा कंप्लीट आ जाता। और छोटा है तो आपको ये लाइन नीचे ले जानी है और गोलाई करके चेक करना है। आपको आर्म होल राउंड चेक करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कितना लेना है, 5 6 इस तरह के कमेंट ना करें, बस आपको अपना बॉडी के अकॉर्डिंग इसे नापना है, ठीक है। कमेंट करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। आपको लग रहा है कि रट्टा कोई बता दे 5 लेना है, 6 लेना है, फिर आपका नहीं सेट हुआ तो आप कहोगे ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो बेटर है आप अपने बॉडी पे वर्क करें, ठीक है, इस पे काम करें। तो ये हमारा आर्म होल राउंड इस तरह से चेक करना है। 1-2 पॉइंट कम ज़्यादा चलेगा, इट्स ओके, बट ज़्यादा नहीं चलेगा। अब हमने लेना है बेल्ट पट्टी का मार्क, यहाँ से हमने 3 इंच लेना है। मैं कभी भी ऊपर से बेल्ट नहीं नापती, मैं हमेशा नीचे की ओर से नापती हूँ बेल्ट पट्टी। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 इंच। अगर ब्लाउज़ की लंबाई 12 इंच है, 13 इंच है, तो मैं 2.5 इंच लेती हूँ, अदरवाइज़ 3 इंच सबका लेती हूँ, कंपलसरी है, ठीक है। और मैं कभी भी ऊपर से नहीं लेती हूँ, यहीं से लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपके साथ अपना मेथड शेयर कर रही हूँ, तो मैं वही बताऊँगी। ये हो गया बेल्ट का निशान। अब यहाँ से 2.5 लेंगे और यहाँ से ½ इंच इस तरह से, और यहाँ पे बेल्ट का शेप डाल देंगे, ठीक है। क्या डाल देंगे, बेल्ट का शेप। बेल्ट का शेप हो गया। ये हमारा इस तरह से आएगा, ठीक है, बेल्ट का शेप। और यहाँ से ½ इंच तिरछा जाएगा इस तरह से। ये हमारा बेल्ट का शेप आ गया, ठीक है। अब हमने ध्यान से फोकस करेंगे कि मैं यहाँ पे क्या समझा रही हूँ, ठीक है। आपका चाहे कोई भी साइज़ हो, कटोरी का साइज़ निकालने का फॉर्मूला बता रही हूँ मैं, जो कि लोग हमेशा गलती करते हैं, अंदाजे से नहीं करना है। या तो चेस्ट का छठा भाग ले लो, या फिर कुछ नहीं समझ आ रहा तो ये लाइन हमने कितनी चेक करनी है, ये हमारी 9.5 आ रही है, क्योंकि हमने 9.5 लगाया है चेस्ट साइज़। इसका तीसरा हिस्सा करना है, एक हिस्सा इधर छोड़ना है, 2 हिस्से की कटोरी बनेगी। तो 9.5 का 3 हिस्सा कैसे होगा, 9 का 3 हिस्सा हो गया, 3 करके आ जाएगा 6, ठीक है, 3 3 3 9 हो गया। अब जो ½ इंच बचा है, इसका हमने पॉइंट्स में गिनना पड़ेगा। तो हमारा जो कटोरी का साइज़ आएगा वो हम पहले 3 और 1 पॉइंट करके माइनस कर देंगे, तीसरा हिस्सा, ठीक है। ये हमने तीसरा हिस्सा यहाँ से छोड़ देना है। समझ आ रहा है आपको, इस लाइन का जो भी हम मेज़र करेंगे 9.5 आ रहा है, इसका तीसरा हिस्सा यहाँ छोड़ दिया, बाकी ये जो बचेगा ये हमारी कटोरी का साइज़ आ गया। और आपको नहीं आ रहा है तो आप चेस्ट का छठा भाग लें और यहाँ से लगा दें, ठीक है, जो भी आएगा लगभग इतना ही आएगा, आगे पीछे 1-8 पॉइंट होगा, बढ़ना यहीं तक आएगा, ठीक है। तो मेरा ये कितना आ गया, मेरे कटोरी का साइज़ निकल के आया है 6.25, ठीक है। अब इस लाइन को हम सीधा कर देंगे, ये जो लाइन है ये हम सीधी कर देंगे, यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ठीक है। अब फोकस करना, यहाँ से ये जो आर्म होल की गोलाई है, यहाँ से हमारा 2.5 इंच पे एक पॉइंट लगाएंगे। कितने इंच पे, 2.5 पे, कंपलसरी है, 2.5, ठीक है। अब यहाँ से नेक के ऊपर 1 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे, नेक वाली लाइन पे, यहाँ से ऊपर गए 1 इंच। अब इसको यहाँ मिला देंगे,
इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हम गोलाई डालेंगे इस तरह से, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, गोलाई, कटोरी की गोलाई बन गई हमारी ये, ठीक है। ये पॉइंट था, यहाँ से हमने ऐसे ले आए, ये हमारा पॉइंट था, ठीक है, 2.5 इंच। ये इन दोनों के बीच में 2.5 इंच होना चाहिए। और अगर आपने गलती से कट भी कर दिया है, 2.5 इंच नहीं बैठ रहा है, तो आप ना कपड़े पे ये इस तरह से बढ़ा लें थोड़ा सा, इससे क्या होगा, ये 2.5 इंच हमें मिल जाएगा प्रॉपर, ठीक है। अब हमने बस्ट पॉइंट का निशान लगाना है। बस्ट पॉइंट हमारा कितना है, 10.5, तो 10.5 पे एक पॉइंट हम लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ से ऐसे सीधा एक मार्क करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहले इसकी कटिंग करनी है। ये हमारा बेल्ट का पार्ट, कटोरी का पार्ट सब अलग अलग हो गया, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब इस कटोरी वाले हिस्से को लेंगे और इन दोनों को अभी साइड करेंगे। यहाँ पे हमने ऑरेब में कपड़े को रखना है, मतलब दूसरा पैटर्न रहेगा वो ऑरेब में रखेंगे हम। चाहे तो आप डायरेक्ट कपड़े पे ले रहे हो तो कपड़ा ऑरेब लेना है। मैं यहाँ पे अभी इस पे पेपर पे ही कर रही हूँ कटिंग फ़िलहाल, ठीक है। इसे मैंने ऑरेब में रख लिया। अब मैं इसे पिन अप कर ले रही हूँ ताकि ये हिले डुले नहीं। पहले तो इसका हमने सेंटर लेना है, ये जितना भी आ रहा है इसका सेंटर लेंगे। 7 आ रहा है तो हम 7 का सेंटर लेंगे, इस तरह से। ये हमारा सेंटर है, ठीक है। यहाँ से हमने 1.5 इंच नीचे की ओर आना है, कितना, 1.5 इंच। ये हमारा 1.5 इंच हो गया। अब हमने यहाँ से 1.25 इंच नीचे आना है, कितना, 1.25 इंच। एक से थोड़ा कम जो होता है उसे 1.25 इंच बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इंची टेप का ऐसे यूज़ करूँगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। यहाँ पे भी 1.25 इंच बढ़ाना है। तो ये तो इसकी सीध हो गई, ठीक है। ये अब हमने 1 इंच और आगे जाना है, ये इस तरह से जाना है 1 इंच आगे, यूँ तो 2 पे आ जाएगा तो 1 इंच हो जाएगा। सेम इधर भी हमने 1 इंच और बढ़ाना है, ठीक है। ये आ गया। अब हमने यहाँ से यहाँ मिलाना है, ये मिला दिया, ठीक है। यहाँ से हमने सेम मार्क करेंगे गोलाई वाला, क्योंकि ये नेक है, नेक का शेप ख़राब नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से हमने 1/2 इंच, क्योंकि 1/2 इंच मार्जिन में जाएगा। अब इसको ऐसे लेके जाएंगे कि यहाँ मिल जाए, आके ऐसे हल्की शेप लेकर जाएंगे। यहाँ से इसे सीधा मिला देंगे। और को समझाऊंगी, यहाँ से ये वाली लाइन रहेगी हमारी, ठीक है। ये हमने कितना बढ़ाया, 1 इंच। इधर भी 1 इंच बढ़ाया हमने, ठीक है। ये ऐसे आएगी हमारी लाइन। 1 इंच हमने बढ़ा रखा है ये वाला, क्योंकि 1 इंच क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि प्लेट डलेगी ना तो उससे गैपिंग ख़त्म हो जाएगी। और ये 1.25 इंच लिया है, ये जो जगह है यहाँ पे हमने 1.25 इंच लिए, ठीक है। और ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये हमने 1.5 इंच लिया, ये हमने 1.25 लिया और ये हमने 1 लिया, ठीक है। दोबारा समझेंगे, यहाँ से यहाँ हमने 1.25 लिया, यहाँ भी 1.25, चौड़ाई हमने 1 इंच बढ़ाई, यहाँ 1 इंच, यहाँ 1.5, ठीक है। आया समझ आपको। अब हमने बस्ट पॉइंट वाला भी निशान लगाना है। इसी बस्ट पॉइंट पे हमने रखना है ये निशान, ये बाहर तक ले जाएंगे, ठीक है। बस इतना सा खेल था। अब इस कटोरी को हटा देंगे, नेक का शेप हमने लगा ही लिया, अब इसको हटाएंगे। अब हमने यहाँ पे सीधा मार्क कर लेना है, ये जो हमने बस्ट पॉइंट का लगाया है ना, इसे सीधा मार्क करेंगे। ये हमारी प्लेट हो गई, ठीक है। अब इसे हम इस तरह से सीधा कर देंगे, ये हो गया। अब जो 1.25 इंच हमने ऐसे में बढ़ाया था वो हम यहाँ पे कम करेंगे अब, क्योंकि ये डबल कटोरी है ना, इसीलिए 1.25 इंच हम कम करेंगे। सेम इधर भी कम करेंगे 1.25 इंच। अब क्या करेंगे, यहाँ मिला देंगे,
इसी से हमारा पफ क्रिएट होगा, ठीक है। ये हमारा मिडल पॉइंट हो गया। अब प्लेट की चौड़ाई लेनी है। जैसे हमारा कितना था 6.25, ठीक है। तो हमारा 6.25 का आधा कितना होता है 3.1, तो ये हमारी यहाँ तक आएगी, ठीक है 3.1, ठीक है। अब देखो ये जो चौड़ाई है हमें चेस्ट का अपना पूरा रखना है। जो कटोरी का साइज़ था कितना था हमारा 6.25, तो 6.25 का आधा होता है 3.1, ठीक है। सेम हमने इधर भी रख लेना 3.1। अभी हमारी प्लेट की चौड़ाई अपने आप निकल आई 1.5 इंच, ठीक है। 1.5 में 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा, तो ये हमारी क्या हो गई प्लेट की चौड़ाई। मतलब प्लेट डालने के बाद भी हमारी जो कटोरी का साइज़ है वो उतना ही रहना चाहिए 6.25, इसीलिए मैंने आपको बताया। इस तरह से जब भी प्लेट डलेगी ना, अभी मैं कट कर लूँ पहले। ये हमारा रहेगा हुक वाली साइड, ठीक है। ये हमारा रहेगा फिटिंग वाली साइड, ठीक है। और ये हमारा रहेगा नेक वाली साइड, ठीक है। ये भी हुक वाली साइड। इससे ना कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब हम इसे कट करेंगे। निकाल दिया प्लेट वाला हिस्सा। अब इसे हम जब जोड़ेंगे ना तो बहुत ही अच्छी फिटिंग ये आएगी। और ये जो कटोरी है इसका कोई काम नहीं है। ये हमारी पैटर्न रेडी हो गया। आप इससे 10 बार करो, कितनी बार भी कटिंग कर सकते हो। 1 नंबर छोटा बड़ा भी है, जैसे चेस्ट साइज़ 38 है तो 37 का भी बना सकते हो, 39 का भी बना सकते हो, सेम पैटर्न से, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कर ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं चेस्ट साइज़ लूँगी तो मेरा कपड़ा यूज़ हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम रेडी लेंथ लेंगे। यहाँ से मैं यूज़ कर रही हूँ बैक पार्ट रख के, ठीक है। कपड़ा मैंने डबल फोल्ड किया है। पहले मैं बैक पार्ट निकाल रही हूँ अपनी और वन साइड। रेडी लेंथ है हमारी 15, तो हम लेंगे 16, क्योंकि हमें बनाना है तो पाई पट्टी अलग से लगाना है। सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। शोल्डर हमने कितने लेने हैं 5.5, क्योंकि हमारा फ्रंट में हमने 5.5 लिए हैं, तो यहाँ भी 5.5 लेंगे। आधा लेंगे, तो मैं यहाँ पे 6 ले रही हूँ आर्म होल, ठीक है। चेस्ट साइज़ रहेगा मेरा 9.5। यहाँ से भी 9.5 लगाएंगे फ़िलहाल के लिए, और ऐसे मार्क कर देंगे, ठीक है। तो नेक विड्थ में रखूँगी अगेन 3.25 पे, जैसे कि मैंने फ्रंट में रखी है। नेक लेंथ में रखूँगी 10.5, क्योंकि आपको डीप नेक में ही सिखाने वाली हूँ मैं। यहाँ से मैं सेम रखूँगी 3.25। अब मैं यहाँ पे राउंड शेप लगा रही हूँ, ठीक है। साइड की हमने आर्म होल की गोलाई करनी है 1.25 इंच पे। इस तरह से मैंने बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कर ली। बैक पार्ट। अब हमने फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करनी है। ये इस तरह से आएगा, ठीक है। तो हमें ये कटोरी वाला हिस्सा हमेशा आड़े में निकालना है। ये हमें आड़े में निकालना है ऐसे। ये देखो, जब ये आपस में जुड़ेंगे तो आधा इंच यहाँ मार्जिन चाहिए, यहाँ भी मार्जिन चाहिए, ठीक है। देखो ये कटोरी है, ये और एक कपड़े में निकालना है, सीधे में नहीं निकालना। बराबर निशान लगा के छाप लेंगे इसे। फिर हमने इसमें मार्जिन लेके कट करना है और यहाँ पे मार्जिन लेके कट करना है, जहाँ पे मैंने आपस में जोड़ने को आपको बताया, ठीक है। यहाँ से मुझे मार्जिन लेना है एक्चुअली, ठीक है, यहाँ नहीं लेना। अब यहाँ पे ना मैं कट लगा ले रही हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये किस साइड का है, हल्का सा, ठीक है। ये फिटिंग वाली साइड पे जुड़ेगा, इससे मुझे समझ में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कटोरी वाला हिस्सा हम लेंगे। इसमें हमने कहाँ मार्जिन लेना है, नीचे वाले पॉइंट पे। ये हमारी फिटिंग वाली साइड का रहेगा और ये हमारी हुक वाली साइड, ठीक है। ये हो गया और ये हो गए। निशान लगाया है, इसे भी कट कर लेंगे। ये हो गया हमारा, ठीक है। वाला हिस्सा हमारा ये है और ये इस तरह से है। हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे पर नोक नहीं निकलना चाहिए, तो प्लेट के लिए हम क्या करेंगे, कट लगा देंगे। यहाँ से हमने प्लेट लेनी है, ठीक है। और ये हमारा सेंटर है, इसको हटाएंगे। एक कट ऐसे लगाएंगे।
इससे क्या है, हमारा पता लग जाएगा कि भाई हमें कितनी प्लेट डालनी है। ठीक है, 3 कट लगा दिए हल्के हल्के से, ज़्यादा नहीं। इस तरीके से 4 फोल्ड में रखे हैं कपड़े को। रेडी लेंथ मुझे 5 चाहिए, तो मैं 5.5 और इस तरह से मैं निशान लगाऊंगी, जितनी मेरी बन जाएगी एक्चुअली, है ना। 3 इंच पे मैं 2.5 इंच पे मैं डाउन करूँगी, छोटी बाजू है ना इसीलिए। गोलाई 6, अब यहाँ पे 6 तो मैं यहाँ पे बाइसेप्स कितना रखूँगी, 7, इसीलिए मैंने छोटी बाजू का नाप नहीं लिया बाइसेप्स का। ठीक है, हम इसी तरीके से छोटी बाजू में लगाते हैं, जितना बॉटम है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा। ये हमारी गोलाई हो गई। मैं नीचे की ओर बहुत पतला फोल्ड करूँगी। अब यहाँ से हम गोलाई करेंगे, सेकंड गोलाई फ्रंट आर्म होल की, यहाँ से हम फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, ये इस तरह से हमारा बेल्ट आ जाएगा। ये होगी हमारी बेल्ट। अब इसमें भी मैं ना इस तरह से कट लगा दे रही हूँ कि फिटिंग वाली साइड है, क्योंकि यहाँ शेप थोड़ा कंफ्यूज कर देगी वरना। ठीक है, सबसे पहले कटोरी के पार्ट्स को जोड़ेंगे। इस तरह से मैंने पिन लगा दिया और दूसरे पार्ट में पहले हम प्लेट डालेंगे जहाँ पे मैंने कट लगाए थे। ऊपर तक आते आते बिल्कुल फिनिश हो जानी चाहिए प्लेट, बिल्कुल नाम की 0 हो जानी चाहिए ताकि नोक ना बने। अब हमने इस पार्ट को अटैच करना है, जैसे कट किए थे वैसे अटैच करेंगे। भूल जाएं तो आप फर्मे को देख लें और उसके हिसाब से स्टिच करना है। और मैंने साइड में कट भी लगाए थे ताकि याद रहे हमें। सेम दूसरे पार्ट को रेडी किया है, अब हमने साइड के पार्ट को जॉइंट करना है। ध्यान रखना है किस साइड का ये साइड का पार्ट है, तो इस तरह से रख के देखेंगे। अब इसे हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हम नीचे की ओर से जोड़ना शुरू करेंगे बेल्ट वाली जगह से। ठीक है, इस तरह से स्लो प्रोसेस से जोड़ें, क्योंकि हमने जिसमें प्लेट डाला है उसमें राउंड बना हुआ है और जिसमें अटैच कर रहे हैं वो भी राउंड है, तो यहाँ पे गोलाई आएगी। तो धीरे धीरे दोनों पार्ट को हमने रेडी करते जाना है, किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है तो बराबर आएगा। अब हमने एक बेल्ट लेना है, बेल्ट पे भी मैंने कट लगाया था कि साइड में कौन सा रहेगा, इससे हमें ध्यान रहेगा। अब ये जो प्लेट दिख रही है इसे हमने फोल्ड करना है इस तरह से, सिलाई में नहीं दबनी चाहिए प्लेट जो है ना, मार्जिन प्लेट का, वो सिलाई में नहीं दबना चाहिए। मैंने उसको साइड को तिरछा कर दिया था। अब यहाँ पे बेल्ट अटैच हो गया, ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। सेम दूसरे पार्ट को भी रेडी करेंगे इसी की तरह से। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोनों पार्ट रेडी हो गए। सीधे हाथ की साइड पे हुक पट्टी लगा देंगे, और मैं ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए हुक पट्टी नहीं दिखा रही हूँ। दूसरे पार्ट पे आई पट्टी लगाएंगे, उल्टी साइड से सीधी साइड पलट के। हुक की पट्टी आई थिंक सबको आती होगी, इसलिए मैंने नहीं दिखाई और वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बैक पार्ट में प्लेट डालेंगे, नॉर्मल ब्लाउज़ की तरह प्लेट डाल देनी है आपको। बैक पार्ट की प्लेट डालने के बाद शोल्डर अटैच करने हैं दोनों पार्ट के, फ्रंट और बैक दोनों आपस में जोड़ देंगे शोल्डर को। और यहाँ पे मैं 2 सिलाई लगा रही हूँ ताकि पक्का हो जाए। सेम मेथड से आप अस्तर वाला भी ब्लाउज़ बना सकते हैं फर्मा कटिंग करके। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने और पट्टियाँ कट की हैं, आपस में से जोड़ लेंगे। 3 से 4 पट्टियाँ चाहिए क्योंकि डीप नेक है तो ज़्यादा लगेगी पट्टी। हल्का सा स्ट्रेच कर लें ताकि लूजिंग निकल जाए। 1/2 इंच बाहर की ओर रखेंगे और पट्टी को अटैच करेंगे। गोलाई पे नहीं खींचेंगे, बाकी जगह पे खींचेंगे। जैसे ही शोल्डर आएगा वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा खींचेंगे, फिर वापस से नॉर्मल लगाएंगे, दूसरे शोल्डर पे आएंगे तो वहाँ पे भी खींचेंगे। 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके कट करेंगे। यहाँ पे पूरे गोलाई पे कट लगाने हैं ताकि इजीली फोल्ड हो जाए। अब सिंगल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। आप पाइपिंग भी बना सकते हैं पर मैं तुरपाई पट्टी ही बनाऊंगी ताकि मुझे ब्रॉडनेस अच्छी मिल जाए। यहाँ पे मैं सिंगल फोल्ड कर रही हूँ और इसी तरीके से पूरी नेक पट्टी को हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद बैक साइड से जो मार्जिन है ये फालतू का, इसे हम कट करके निकाल देंगे। फिर उसके बाद साइड से अनइवन कपड़ा दिख रहा है तो इसे हम कट करेंगे, दोनों साइड से करेंगे सेम। देखो मैंने उठा के रखा है, उसी से कट किया है। यहाँ पे कपड़ा बराबर करके बैक पार्ट में तुरपाई पट्टी को लगा के फोल्ड कर देंगे। फ्रंट में भी तुरपाई पट्टी इस तरह से रख के फोल्ड कर देंगे। तो हमने फ्रंट और बैक दोनों में तुरपाई पट्टी लगा ली। स्लीव में गोलाई का आधा और बाइसेप्स का आधा लिया। फिर हमने चेस्ट का 4th पार्ट लिया, यहाँ कमर का 4th पार्ट लेना है। अब हम यहाँ पे ओपन स्लीव अटैच करेंगे, मतलब खुली स्लीव्स। तो यहाँ पे सेंटर पे मैंने स्लीव को ऐसे पिन से रोक दिया है। अब यहाँ से शुरू करेंगे एक साइड से, और ध्यान रहे आपको देखना पड़ेगा किस साइड की स्लीव है। फिर इस तरह से सिंपल वे में आपको इसे स्टिच करना है। स्लीव लूज छोड़ना है, खींचना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत आसान तरीके से दोनों स्लीव्स हमारी ऐसे ही अटैच हो जाएंगी।
अब हमने साइड की फ़िटिंग करनी है, तो साइड की फ़िटिंग जो हमने निशान लगाए हैं उसी पे करनी है। हमारा जो स्लीव का बाइसेप्स का निशान है वो चेस्ट निशान पे बिल्कुल बराबर आया है। फ्रंट के पार्ट की जो हमने तुरपाई पट्टी कंप्लीट नहीं फ़ोल्ड की थी, अब हमने फ़ोल्ड कर दी डायरेक्ट इसके साथ। ओपन स्लीव अटैच करने के बावजूद सिलाई बिल्कुल सेंटर में आई है, कहीं से ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं है, सीधी सिलाई है। और नेक पे हमने सिलाई लगा देनी है क्योंकि मैं इस पे तुरपाई करूँगी इसीलिए। यहाँ पे आप इसकी ओवरऑल फिटिंग देख सकते हैं, डबल कटोरी ब्लाउज़ की सीधी सिलाई की फिटिंग आई है और जो हमारी डबल कटोरी है उसका पफ कितना अच्छा क्रिएट हुआ है। नेक पट्टी आप देख सकते हो पहनने के बाद कैसी आ रही है और स्लीव का सेंटर बिल्कुल सेंटर पे होना चाहिए जो शोल्डर का सेंटर है, वरना आगे पीछे होगा तो नेक भी आगे पीछे भागेगा। डीप नेक की ब्रॉडनेस देख सकते हो, टोटल इसकी चौड़ाई 3.5 हो चुकी है, डबल में 7 हो चुकी है क्योंकि हमने 2.25 पे कट किया था, पट्टी लगा के चौड़ाई बढ़ गई। हमेशा पट्टी हम खींच के लगाते फिर भी कंफर्टेबल आ रही है। दोनों हाथ में मूवमेंट करके दिखा रही हूँ, डीप नेक है, ब्रॉड नेक है। तो आप देख सकते हैं मैंने डीप नेक डिज़ाइन में ये डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग सिखाई है, बहुत बारीकी से फर्मा कटिंग किया है, फिर मैंने आपके साथ ये शेयर किया है। फर्मा कटिंग के 2 फ़ायदे हैं, एक तो आपका तरीका अच्छे से बैठ जाएगा, दूसरा ये कि आपका कपड़ा कम वेस्ट होगा, वरना डबल डबल कटोरी हम कट करते हैं तो हमारा कपड़ा वेस्ट हो जाता है। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा ये वीडियो।